अगर महिला की आप रजिस्ट्री करते हैं तो क्या आपकी माँ भी रजिस्ट्री है? मतलब दसियों पापा को बदल कर वो आपके पास आई है। महिलाएं प्लॉट नहीं होती हैं, महिलाएं माँ होती हैं, बहन होती हैं, बेटी होती हैं। महिलाओं ने आपको जन्म दिया है, महिलाओं के दूध को पीकर आपने घुटना चलना सीखा है, महिलाओं के हाथ की रोटी को खाकर आपने खड़ा होना सीखा है। इसी भीड़ में से एक महिला उठेगी और उसके मुंह पर चप्पल मारेगी और कहेगी ये देश संविधान से चलता है और महिलाओं को जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं उसके ऊपर आप कुठाराघात करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बहुजन मीडिया। और इस आज एक ऐसे अहम मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज अंतानी जी। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आज हम इनसे बात करेंगे। जैसे कि आप धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं उन्हें तो आप जानते ही हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहे हैं वो आज के टाइम में। लेकिन आज ही उनका एक बयान आया है कि अगर महिलाएं मांग भरती हैं और गले में मंगलसूत्र डालती हैं तो उनकी पहचान होती है कि वो एक प्लॉट है। यानी कि उन्होंने उनको नाम दिया कि एक प्लॉट भरा हुआ है, अगर महिलाएं मांग ना भरे और गले में मंगलसूत्र ना हो तो प्लॉट खाली है। तो यानी कि उन्होंने दोनों तरफ से कहा है कि आशिकी करने के लिए उन्होंने मुद्दा दिया है। जी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमोदय जय भीम और धन्यवाद काव्या, आपने इस ज्वलंत मुद्दे पर मेरा साक्षात्कार लेने की कोशिश की या एक ऐसा सोचा कि ये एक ऐसा ज्वलनशील मुद्दा है जिस पर बहुजन समाज को प्रखर होकर मुखर होकर अपनी आवाज़ रखनी चाहिए। खासकर महिला होकर आपने इस मुद्दे को उठाया तो आपका भी व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद। अब आपने बात की है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो वर्तमान में सबसे बड़ा हिंदुओं का गुरु बनकर उभरा है। सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो हमारे दर्शक हैं उनसे मेरा एक सवाल है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण सबसे टॉप पर है, उसके बावजूद ये धीरेन्द्र कुमार वर्मा, धीरेन्द्र गर्ग, माफ कीजिएगा वर्मा, धीरेन्द्र गर्ग नाम का जो ये शख्स है ये कैसे ब्राह्मणों को पच रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है और उसके अनुसार जो हमारा कायस्थ समाज है वो तीसरे पायदान पर है। तीसरे पायदान का व्यक्ति आज सर्वश्रेष्ठ पहले पायदान के व्यक्तियों के बीच में बैठकर उनको वो गुण सिखा रहा है जो गुण सदियों से लगभग 5-6 हजार वर्षों से हमारे समाज को सिखाते आए हैं। पहले तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ब्राह्मण समाज के ऊपर कि वो इस व्यक्ति को पचा कैसे रहे हैं। अब दूसरा सवाल निकल कर आता है, जैसे आपने कहा कि खाली प्लॉट, भरा हुआ प्लॉट, तो महिलाएं प्लॉट नहीं होती हैं, महिलाएं माँ होती हैं, बहन होती हैं, बेटी होती हैं। महिलाओं ने आपको जन्म दिया है, महिलाओं के दूध को पीकर आपने घुटना चलना सीखा है, महिलाओं के हाथ की रोटी को खाकर आपने खड़ा होना सीखा है और उन्हीं बहनों के हाथ की रोटी को खाकर आप जवान हुए हैं। और वहीं महिलाओं की जब आपसे शादी होती है तब उन्हीं महिलाओं के हाथ की रोटी को खाकर आप इस लायक हुए हैं कि आप एक पिता बन पाए। तो ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं ये। इन्होंने ये कहा कि महिला अगर मांग भरे और मंगलसूत्र पहने तो लगता है कि रजिस्ट्री हो गई है। मतलब इन्होंने एक महिला की तुलना ऐसे की है कि एक प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी, 1 साल वो रुका, उसने फिर दूसरे को बेच दिया, फिर रजिस्ट्री कर दी, फिर तीसरे को बेच दिया। मतलब उन्होंने गाय भैंस की तुलना, एक प्लॉट की तुलना महिला से की है, जिसका मैं कठोर यहाँ पर विरोध करता हूँ और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर महिला की आप रजिस्ट्री करते हैं तो क्या आपकी माँ भी रजिस्ट्री है? मतलब दसियों पापा को बदल कर वो आपके पास आई है तब आप पैदा हुए हो? नहीं, ये आपका जो बयान है ये अशोभनीय बयान है। और जिस गद्दी पर आप बैठे हैं, जिस गद्दी पर बैठकर आप भोले भाले समाज को मूर्ख बना रहे हैं, उन्हीं में से कोई महिला उठती और आपके मुंह पर जूते से निशान लगा देती। लेकिन महिलाएं तो वहाँ खुश हो रही है ना जब उन्होंने बोली है ये बात कि महिलाएं प्लॉट हैं, मांग भरती हैं और सिंदूर मंगलसूत्र पहनती हैं। दरअसल वहाँ जो महिलाएं तालियां भी बजाई गई हैं। दरअसल वहाँ जो महिलाएं बैठी हैं, हमारे समाज की जो महिलाएं बैठी हैं, मुझे उनसे शिकायत नहीं है।
मैं खुद 35 वर्ष की उम्र तक, और आप खुद भी मुझे लगता है कि 2 या 3 साल पहले तक आप भी हिंदूवादी वर्ण व्यवस्था में रही, आप भी समझ सकती हैं कि हमारी यंग स्टेज जो रही है उसी बैकग्राउंड की रही है। जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम उन महिलाओं को मूर्ख नहीं कह सकते हैं, उन महिलाओं को हम ये नहीं कह सकते कि वो अनाड़ी हैं, अज्ञानी हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा हम उनको अभी तक दे नहीं पाए हैं। जैसे आपको विचारधारा पहुंची, आप वहाँ से अलग हटकर यहाँ पर आई हैं, मुझे मिली तो मैं भी वहाँ से निकल कर इधर आया। आगे जैसे जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं उन महिलाओं तक ये विचारधारा जाएगी, तो एक दिन उसी भीड़ में से एक महिला उठेगी और उसके मुंह पर चप्पल मारेगी और कहेगी ये देश संविधान से चलता है और महिलाओं को जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं उसके आप पर आप कुठाराघात करते हैं, इसका वो जवाब है। एक मेरा सवाल और है, कल ही हमने एक वीडियो में देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास एक लड़की जाती है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं उसे उठाकर वापस उन महिलाओं के बीच में फेंक देते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री इस पर कुछ भी नहीं बोलते। ये बड़ी शर्मनाक घटना है, मैंने भी वो वीडियो देखी है। वहाँ पर पुलिस भी थी, वहाँ पर महिला कर्मचारी भी थी, वहाँ पर उनके महिला डेलीगेट्स भी थे। वो चाहते तो उस लड़की को पीछे से घुमाकर लाकर छोड़ सकते थे। वो लड़की मतलब भावनाओं में कहें या डर उसके अंदर इतना था, वो चाहती थी कि वो जाके धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में गिर जाए, जिससे उसके अंदर आया हुआ भूत या उसके अंदर जो विकार हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री एक बार हाथ लगाए और वो निकल जाए। ऐसा उस लड़की की सोच रही होगी। लेकिन जैसे ही वो जाना चाहती थी तो धीरेन्द्र शास्त्री के जो तथाकथित गुंडे हैं उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि कैमरे चल रहे हैं, मीडिया वहाँ पर है, एक लड़की को हम हाथ लगा रहे हैं जो कि पूर्णतः अशोभनीय है। संविधान इसको खंडित करता है कि अगर वहाँ पर पुलिस महिला कर्मचारी हैं तो आप किसी भी तरीके से उस महिला को हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि वो सारे उसको गोदी में उठाते हैं, और गोदी में उठाते हुए हो सकता है कि उन्होंने उसके साथ बैक टच भी किया हो कोई, क्योंकि वो उस वीडियो को जब दिखाया जा रहा है तो गोदी में ऐसे उठाकर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं जैसे कि वो किसी कूड़े को उठाकर फेंक रहे हैं। बहुत शर्मनाक घटना है। और ऐसे बागेश्वर शास्त्री जिसको ढिल्लू कहा जाता था, अभी तक 2 साल पहले तक बागेश्वर शास्त्री जिस गांव का रहने वाला है उस गांव के लोग उसको ढिल्लू कहते थे। ये खुलासा हमारे सतपाल तंवर ने किया है अपनी लाइव वीडियो में, मैंने वो वीडियो लगाई है। उस ढिल्लू को क्या पता कि महिलाएं जिनसे वो पैदा हुआ है, जिनके हाथ की रोटी खाकर वो बड़ा हुआ है, उन महिलाओं को कैसे सम्मानित किया जाता है। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।